Good morning, student. We had studied about human physiology, and in our previous lecture, we had already studied about digestive system of human beings. So, according to digestive system of human beings, digestion and absorption, we will study today pharynx, esophagus, and structure of stomach. Okay. So, here the diagram you saw. The posterior extremity of the buccal cavity narrow into a short pharynx. Okay, बकल कैविटी में जो पीछे का साइड का कीप लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स. फेरिंग्स लाइस बिटवीन बकल कैविटी एंड ईसोफेगस. हमारा जो थ्रोट का नली होता है विच इज़ कॉल्ड ईसोफेगस एंड जो बकल कैविटी है उसके बीच कीप लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है फेरिंग्स. It is about 12.5 centimeter in length and divided into three part. Okay, the interior broad and upper part is nasopharynx. नाक के नीचे का जो ब्रॉड होता है पार्ट होता है जिसको जो नाक के नली से जुड़ा हुआ होता है वो नेजोफेरिंग्स कहलाता है एंड इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, ये जो है हमको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. हम रेस्पिरेशन के थ्रू जो एयर अंदर करते हैं उसको ये फेरिंग्स में आगे बढ़ने में, इसोफेगस में आगे बढ़ने में ये हेल्प करता है. एंड द सेकंड पार्ट इज लोकेटेड इन बिलो द पैलेट बिहाइंड द बकल कैविटी. बकल कैविटी के पीछे साइड जो पार्ट होता है इसको कहते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड oropharynx or oropharynx. It functions in the translocation of food. जब हम फूड को च्यू करते हैं और बाउल के रूप में इसको छोटे छोटे बाउल के रूप में पीछे धकेलते हैं तो ये फूड को फूड पाइप में भेजता है, ईसोफेगस में भेजता है. द थर्ड पार्ट इज लैरिंगोफेरिंग्स. इट इज़ सिचुएटेड बिलो द पैलेट बिहाइंड द लैरिंग्स. लैरिंग्स के जो नेज़ल पाथ होता है, लैरिंग्स होता है, उसके पीछे होता है एंड इट रिसीव मैनी ओपनिंग्स. इसमें बहुत सारे ओपनिंग्स लाइक जो माउथ में ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, या जो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करते हैं उसके डक्ट इसमें ओपन होते हैं. सो और क्या क्या इसमें ओपन होता है? टू नेज़ल ओपनिंग ऑफ इनर इंटरनल नैरिस, जो नाक से सांस लेते हैं हम, उसके दो ओपनिंग यहाँ पर खुलते हैं एंड टू ओपनिंग्स ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब्स ऑफ ईयर. कान का जो ट्यूब है वो भी यहाँ पर खुलता है एंड गलेट द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस. जो ईसोफेगस का ओपनिंग होता है वो भी यहीं से स्टार्ट होता है. गले में जो ईसोफेगस होता है ना, थ्रोट का जो पाइप होता है. एंड ग्लॉटिस द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इनटू फेरिंग्स. आप लोगों को 10th में पढ़ाए थे कि जहाँ पर हमारा ट्रैकिया जो हम सांस लेते हैं, जो वायु अंदर जाता है, लंग्स में जाता है, वहाँ पर एक ओपनिंग होता है एंड इट इज़ कॉल्ड ग्लॉटिस. तो यहाँ पर ग्लॉटिस भी खुलता है एंड व्हेन द फूड इज swallowed द ट्रैकियल ओपनिंग ग्लॉटिस रिमेन्स क्लोज्ड बाय एपिग्लॉटिस एंड इंटरनल नैरिस आर क्लोज्ड बाय यूला. हमने इसके पहले बताया था माउथ में पीछे जो है वो एक घंटी के जैसे लटकते रहता है विच इज़ कॉल्ड यूला. ये यहाँ पर खुलता है और यहीं से फिर जो ट्रैकिया है उसकी भी ओपनिंग होती है. यहाँ पर ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस पाया जाता है. ओके, तो ये सब जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये फेरिंग्स वाले रीजन में. ठीक है, ये पूरा चीज़ें. देन started esophagus. It is a muscular tube about 25 centimeter long in man, leading directly to the stomach. ठीक है, ये जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ह्यूमन बींग्स में और ये डायरेक्ट फिर स्टमक में खुलता है. एंड इट्स ओपनिंग इनटू स्टमक इज सराउंडेड बाय
sphincter muscles. Food passes down the esophagus by peristaltic movement of its muscular walls. The inner mucosa has a longitudinal fold esophagus rug which prevent entirely of air. ठीक है, यहाँ पर फेरिंग्स के पीछे साइड में ट्रेकिया और इसोफेगस दोनों ओपन होते हैं या जुड़े होते हैं, कहना चाहिए स्टार्ट होते हैं। तो ट्रेकिया तो चले जाता है लंग्स में और इसोफेगस जो है हमारे थ्रोट और चेस्ट होते हुए जाता है फिर स्टमक में। ये मस्कुलर टिश्यूज और स्फिंक्टर मसल से बने होते हैं और इनमें म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे द्वारा लिए गए जो फूड होता है उस फूड बाउल हम जब च्यू करके फेरिंग से फिर इसोफेगस में भेजते हैं तो म्यूकस ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है वो इसके जो इंटरनल सरफेस है उसको मॉइस्चर बना के रखता है और फूड को इस फूड पाइप में आगे बढ़ने में इसका जो मूवमेंट होता है और म्यूकस होता है ये फूड पाइप में इजीली आगे बढ़ने में हेल्प करता है और इसको स्टमक तक पहुंचाता है। ओके, देन स्टमक इज अ लार्ज J-shaped elongated sac lying just under the diaphragm of the left side of the abdominal cavity। ये हमारे बॉडी का बैग लाइक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो काफ़ी बड़ा होता है और ये ठीक दोनों लंग्स के बीच में जो डायफ्राम होता है उसके जस्ट नीचे ये होता है, लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एंड द स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अगर हम स्टमक को देखें तो ये अपने जो वॉल है उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं या जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट इज कार्डियक स्टमक। ये स्टमक का अपर पार्ट होता है नियर टू द हार्ट इन विच इसोफेगस ओपन्स इज कॉल्ड कार्डियक स्टमक। ये चूँकि हार्ट के तरफ का भाग है स्टमक का, हार्ट के नज़दीक होता है, सो ये कार्डियक स्टमक कहलाता है। ये स्टमक का अपर पार्ट होता है। ओके, यानी जहाँ पर इसोफेगस, यहाँ पर हम डायफ्राम मान लें और यहाँ पर हार्ट, यहाँ पर लंग्स होता है, तो इसोफेगस जहाँ पर ओपन होता है स्टमक में वही पार्ट कहलाता है कार्डियक स्टमक। And second is fundic stomach. The elongated part towards left is the fundic stomach. जो इसका सबसे लंबा पार्ट होता है स्टमक का वो फंडिक स्टमक कहलाता है। एंड लास्ट वन इज पाइलोरिक स्टमक। द लोएस्ट पार्ट विच ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और डिओडिनम इज द पाइलोरिक स्टमक। स्टमक का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम में ओपन होता है एंड इट इज़ कॉल्ड पाइलोरिक स्टमक। ओके, सो बोथ द ओपनिंग ऑफ स्टमक आर गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल्स। दोनों जो है वो स्फिंक्टर मसल्स से बने हुए होते हैं। एंड द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द कार्डियक स्टमक इज गार्डेड बाय कार्डियक स्फिंक्टर which prevents regurgitation of food। ये जो है वो फूड को स्टमक में आसानी से आने देता है इसोफेगस से, और जब फूड पूरा आ जाता है तो यहाँ पर एक वाल्व होता है जो कि उसको क्लोज कर देता है और फूड को वापस इसोफेगस के पाइप में या फूड पाइप में वापस नहीं जाने देता। The opening of pyloric stomach into duodenum is guarded by pyloric sphincter. The stomach has many microscopic gastric glands in its wall. Cells of these glands secreted gastric juices which contains HCl, protein digesting enzymes and mucus into the lumen of stomach.
ओके। स्टमक जो वॉल होता है उसमें बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या 3 टाइप्स के, मेनली 3 टाइप्स के डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं। मेन होता है HCl, इसके वर्क हम देखेंगे आगे चलकर, और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस लाइक प्रोटीन को पचाने वाले पेप्सिन, रेनिन, ये सब एंजाइम्स वहाँ से सीक्रेट होते हैं। ओके। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक स्टोर्स फूड until it is partially digested. The muscles of stomach wall churn and mix the food with the gastric juice. स्टमक में फूड जो है वो 3 to 4 आवर तक रेस्ट करता है, और इस बीच स्टमक का जो वॉल होता है, इसका जो मूवमेंट होता है, इसके जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये इसमें मिला दिए जाते हैं और अच्छी तरीके से इसको चर्न कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। वाटर soluble food like sugar, alcohol and certain drugs are absorbed by the stomach wall. यहाँ पर स्टमक के वॉल में ही जितने भी वाटर soluble फूड हम जो लेते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एंड गैस्ट्रिक जूस आल्सो किल्स बैक्टीरिया विच इंटर स्टमक along with the food. गैस्ट्रिक जूस में हमने देखा कि HCl सीक्रेट होता है, विच इज़ acidic nature, which pH value is 0.1 to 0.3. So it kills bacteria which enter stomach along with the food. And pyloric stomach secreted a hormone called gastrin, which stimulates secretion of gastric juices. जो पाइलोरिक स्टमक है उससे कुछ हार्मोन्स जो कि गैस्ट्रिन कहलाते हैं, ये गैस्ट्रिक जूसेस या डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। एंड इट प्रोड्यूसेस एंट्रिक फैक्टर दैट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये जो है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे जो है वो हम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फूड का डाइजेशन कैसे होता है। सो तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।